Hi everybody, welcome back to my another video. And after so long, I am uploading a new video. सो बेसिकली रीज़न ये है कि वीडियो तो बनाने का मेरे पास टाइम नहीं है, थोड़ा पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ अच्छे से। बट आज मुझे वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगा। क्यों ज़रूरी लगा? क्योंकि मैं चाहती हूँ मैंने जो जो सीखा वो आप भी सीखें, और धीरे धीरे मैं चाहती हूँ जितने भी लोग सीख सकते हैं सीख लें, बिकॉज लाइफ में सीखना कभी ख़त्म नहीं होता। आयतन आप छोटे हों, बड़े हों, कुछ भी हों, लेकिन सीखना जो होता है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होता। और जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हो, मतलब आप अपनी ज़िंदगी से हार गए, परेशान हो गए, थक गए और अब आपसे जिया नहीं जा रहा। एंड उस मोमेंट पे आप सीखना छोड़ देते हैं, बिकॉज़ लोगों को मुँह से मैंने कई बार सुना है, अब तो हमारी उम्र हो गई है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी उम्र प्रपंच करने की कभी खत्म नहीं होती, चाहे वो 70 साल के हो जाएं, चाहे वो 80 साल के हो जाएं, चाहे वो 60 साल के हो जाएं, वो प्रपंच करते रहेंगे। तो फालतू की बातों को छोड़ते हैं, काम की बात पे आते हैं। जो मैं आप लोग को बताने वाली हूँ, मुझे ऑलमोस्ट 23 ईयर्स लग चुके सारी चीज़ों को क्लियरली समझने के। और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग इतनी देरी कर दें इस चीज़ को समझने के लिए। मुझे नहीं पता आपका एज क्या होगा, बट बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो हमको बहुत बाद में समझ में आती हैं, एंड मुझे तो 23 में ही समझ में आ गई, बहुत अच्छे से आ गई। अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को आपका सबसे खास मित्र, दोस्त, भाई, बहन, रिलेटिव्स बताते हैं। सो मेरी लाइफ का सीधा फंडा है, मैं ऐसे रिश्तों को नाम देती हूँ शुभ चिंतक। और पहले भी आप लोगों ने वीडियोस में सुना होगा कि मैं बोलती हूँ शुभ चिंतक, और वो शुभ चिंतक जो होते हैं ना वो बिल्कुल समझ जाते हैं। अरे तुम मेरे बारे में बात कर रही थी अपनी वीडियो में, हाँ मैं तुम्हारे ही बारे में बात करती हूँ, बिकॉज तुम इतने ज़्यादा लजीज हो ना कि मेरा मन कहता है हर बार तुम्हारे बारे में बात करूँ। तो मेरी लाइफ में ना एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, अनगिनत शुभ चिंतक हैं। और शुभ चिंतकों ने मेरे को बहुत बड़ी सीख दी है, उनका मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ कि तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दे दी। लेकिन मैं सीधे सीधे मुद्दे की बात पे आती हूँ। आप किसी को अपना समझ रहे हो, वो कोई भी हो सकता है यार, कोई भी हो सकता है। तो कभी उसको ब्लाइंडली अपना मत समझो। यदि आपने ब्लाइंडली समझा ना अपना, वो पक्का तुम्हारा काट के जाएगा और तुमको उस कदर छोड़ देगा कि तुम कहीं के नहीं बचोगे। एंड सेम थिंग हैपन विथ मी वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है, नाउ डेज आई एम वेरी स्टेबल और मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कभी ना कभी कहीं ना कहीं से लोग आ जाते हैं मुंह उठा के, वो सोचते हैं अरे अभी भी वही बच्ची होगी। नहीं भाई, बिल्कुल बच्ची नहीं हूँ, बोल रही हूँ ना बच्ची नहीं हूँ। तो दो चीज़ आप लोग को बताऊंगी, शुभ चिंतकों से सावधान रहें। यदि आपको किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम ये लगता है यार ये तो बहुत करीबी है, ये तो हमारे दिल के एकदम करीब है, हमारा कितना अच्छा चाहता है ना, ओ माय गॉड ये तो हमारे लिए कलेजा निकाल के रख देगा। जब आपको जिस मोमेंट ये चीज़ फील हो ना, तुरंत उस इंसान से दूर हो जाना। ये चीज़ मैंने बहुत लेट समझी थी कि मैं सोचती थी यार कितना अच्छा चाहेंगे मेरे बारे में, इतना अच्छा चाहेंगे कि कलेजा ही निकाल के रख देंगे क्या। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद जो हुआ, उनने मेरा ही कलेजा मांग लिया, लाओ भाई दे दो, हम खा लेंगे तुम्हारा कलेजा। सो ऐसे लोग बहुत होते हैं। तो जब भी आपको किसी भी व्यक्ति से ऐसा लगे कि हमारा बहुत हित चाहता है, बहुत भला चाहता है, हमारा शुभ चिंतक है, तो उससे 4 कदम दूर हटना और अपनी लाइफ से उसको दूर करना धीरे धीरे। नहीं तो वो तुम्हारे सबसे बड़े दुख की वजह वही इंसान बनेगा जो तुम्हारा शुभ चिंतक है। ठीक है, अब वो एक हो, दो हो, चार हो, पांच हो, आपकी लाइफ है, आप समझिए। मेरी लाइफ में तो अनगिनत थे, तो मैं सबसे ही दूर हो गई भाई, जय श्री राम। एंड सेकेंड, आपकी लाइफ में यदि आप अपनी ज़िंदगी को खुली किताब पेश करने लगोगे, तो दुनिया वाले और जो आपके शुभ चिंतक हों और एक्स वाई जी कोई भी हो, वो आपको सी समझ लेगा। तो जो सी समझेगा ना आपको, वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा और वो मारेगा अब नज़र, वो मारेगा फुल जादू टोना मंतर। क्योंकि ज़िंदगी में आपने बहुत बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा, उन पे भी जादू मंतर होते हैं, एंड आई वाज़ नॉट बिलीविंग दैट काइंड ऑफ थिंग। बट कहीं न कहीं जैसे मैंने बोला ना कि आप बहुत सुंदर दिख रहे हो,
तो उसके पीछे दो भाव होते हैं। या तो सामने वाला व्यक्ति सच में आपकी तारीफ कर रहा है कि आप सुंदर दिख रहे हो, या तो सामने वाला व्यक्ति उसको एक नेगेटिव वे में, एक नकारात्मक तरीके से पेश कर रहा है। ओह माय गॉड, इतनी सुंदर दिख रही है यार, मुझे तो बड़ी जलन सी हो रही है। तो मैं बोलूँगी हाँ, आप तो बहुत सुंदर दिख रहे हो। तो ऐसे जो पीपल्स होते हैं ना, इनकी नज़र तुम्हारी पूरी लाइफ खराब कर देगी। एंड मैं भी उस फेज में गई हूँ। जो भी मैं कहती हूँ वो सारे मेरे एक्सपीरियंस हैं, विथ प्रूफ मैं बोल सकती हूँ। आई विल प्रूफ, यदि मेरे को किसी को प्रूफ करना पड़े ना कि मैं किसके बारे में बोल रही हूँ, मेरी लाइफ के जो शुभ चिंतक हैं, यदि वो कभी आएंगे ना और बोलेंगे प्रूफ मी रॉन्ग, आई विल प्रूव देम रॉन्ग। मेरे पास वो एबिलिटी है, क्योंकि मैंने उनको एक एक बोलते हैं ना, जैसे कि जितना ज़्यादा तपाओगे लोहा सोना उतना ज़्यादा निखरता है, ऐसे लोगों को पढ़ा है मैंने। तो वो शुभ चिंतक आपकी ज़िंदगी में नज़र मार मार के उसको तबाह कर देगा। तो अपनी लाइफ को जितना हो सकता है प्राइवेट रखो। प्राइवेट मतलब उतने लोगों को बताओ जिनको आप बताना ज़रूरी समझते हो, और नहीं तो किसी को मत बताओ। नाउ डेज मेरी लाइफ का सबसे सिंपल रूल है, मैं अपनी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी में जो चल रहा है, मैं पर्सनल लाइफ किसी भी सिंगल व्यक्ति को शेयर नहीं करती हूँ। मैं पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान भी रहती हूँ, और कभी कभी बहुत ज़्यादा खुश भी होती हूँ, और खुश सिर्फ इन लोगों की वजह से होती हूँ, अच्छा इनको अपनी ज़िंदगी से निकाला। और दुखी तो उतार चढ़ाव ज़िंदगी में लगे ही रहते हैं। बट आई विल नॉट एक्सप्रेस कि अभी मैं क्या महसूस कर रही हूँ। जितना प्राइवेट रखोगे, तुम यदि ये सोचते हो ना कि तुम्हारे दुख से सामने वाला व्यक्ति दुखी होता है, नहीं, इस दुनिया में कोई सिंगल पर्सन नहीं है जो दुखी होता है, ठीक है, सिवाय माँ बाप को छोड़ के। उनको दुख लगता है कि तुम्हारा फलाना चीज बुरा हो रहा है, वो परेशान होते हैं। उसके अलावा कोई थर्ड व्यक्ति नहीं है जिसको फर्क पड़ता है। तो भाई ये थर्ड व्यक्तियों को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देना, इनको क्यों शेयर करना। अपनी लाइफ को बहुत प्राइवेट रखो, किसी से कुछ शेयर मत करो, और जिस जिस पे आपको लगता है कि इसकी नज़र खराब है, भाई हट जाओ उससे। तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर देगा। मेरी ज़िंदगी तबाह होते होते बच गई। ये जो मेरे सिर पे बाल देख रहे हो ना, एक टाइम ऐसा था कि मेरे सिर पे ना बाल बचने नहीं थे। अभी भी तुमको हेयर लाइन ही दिख रही होगी, सिर्फ हेयर लाइन दिख रही होगी। मेरे को, मैं इतनी ज़्यादा परेशान हुई थी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ना जाने कितने लोग थे, ठीक है। तो अपनी लाइफ को प्राइवेट रखो, और शुभ चिंतकों से सावधान रहो। और जो खोद खोद के पूछते हैं ना, कभी बोलेंगे ओ अच्छा तुम्हारा ऐसा चल रहा है, फिर उनसे जुड़ा कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में, ओ तुम्हारी लाइफ में ये चल रहा है, ये पूछेगा ना, भाई हो कौन तुम, तुमको क्या मतलब मेरी लाइफ से। अपनी लाइफ देखो, अपनी जिंदगी जियो। यदि मरने वाले होगे तो मर जाओगे, जीने वाले होगे तो जी जाओगे। सेम रूल सबकी लाइफ में अप्लाई होता है, चाहे वो मैं क्यों ना हूँ। आज मैं बोल रही हूँ, कल मैं मर जाऊँ, किसी को नहीं पता ज़िंदगी का। तो जितनी ज़िंदगी बची है उसको अच्छे से काटो, कि भगवान के पास जाओ तो भगवान को प्रूफ ना करना पड़े। भगवान खुद बोल दें कि हाँ भाई, तुमने अच्छी ज़िंदगी जी है, अच्छे काम किए हैं, किसी का घर बर्बाद नहीं किया, किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की। ये सब भगवान तुम्हें खुद बोले देख के, ओ फलाना व्यक्ति आया आज, उसकी मृत्यु हो गई और बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। लेकिन तुम जैसे लोग जब जाएंगे ना, तो भगवान सबसे बोलेगा भाई कितने चिट्ठे बनाओ, कितने चिट्ठे बनाओ, तुमने कितने कर्म किए हैं। तो बस, घर बर्बाद करने वाले लोग और शुभ चिंतक, सो कॉल्ड, अपनी लिमिट में रहो। मेरी ज़िंदगी में झांकने की, मेरी ज़िंदगी में पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको आपकी लाइफ जीने का फुल अधिकार है, मेरी लाइफ जीने का, मेरी लाइफ में झांकने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे पता है मेरी वीडियो देखी जाएगी, और देखने वाले समझ जाएंगे। बोलो जय श्री राम, थैंक यू, बाय बाय। और जो मैंने समझाया वो समझ जाना, ठीक है, बाय, कल मिलती हूँ।